हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पीसीएसजे बाय अमित सर पर। हम आपके सामने आज छत्तीसगढ़ जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल नॉलेज जो आपका एक सिलेबस में नया ऐड हुआ है, इस पर क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आए हैं, जिन पर हम अभी चर्चा करेंगे वन बाय वन जो हमारे क्वेश्चंस हैं इस सेगमेंट के, और आगे भी हम सेगमेंट में ऐसे इस क्वेश्चंस लाते रहेंगे। जिसमें से हमारा पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो हमारा पहला क्वेश्चन बात करता है द चित्रकूट फॉल ऑफ एन डब्ड द नियाग्रा ऑफ इंडिया इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। किस नदी पर जो है वो नियाग्रा जिसे कहा जाता है भारत का चित्रकूट जलप्रपात वो सिचुएटेड है, अवस्थित है। तो आप देखिए हम आंसर की तरफ चलें और हमारा सही आंसर क्या होगा? चित्रकूट फॉल ऑफन रेफर्ड एज द नियाग्रा ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड वाटरफॉल लोकेटेड ऑन द इंद्रावती रिवर। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो इंद्रावती रिवर होगा। और इससे रिलेटेड और भी जो आंसर है आपका देखिए, आप जो वाटरफॉल है वो आपका सामने उसका व्यू है। और दूसरा आपका ये कहां पे है? बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है। और इट इज द वाइडेस्ट वाटरफॉल। ये सब क्या है? ये वाइडेस्ट वाटरफॉल है और जिसकी चौड़ाई जो है लगभग कितनी 300 मीटर या 980 फीट हो जाती है ड्यूरिंग द मानसून सीजन। मानसून सीजन में इसकी जो लंबाई होती है, चौड़ाई सॉरी जो है वो कितनी हो जाती है? वो 300 मीटर या आपका 980 फीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करता है वो है किस नदी को अक्सर छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है? मतलब लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़ इज नोन एज नर्मदा रिवर, महानदी रिवर, गोदावरी रिवर या ताप्ती रिवर। तो इसमें हम देखेंगे हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस आंसर। महानदी इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ द छत्तीसगढ़। इसके कुछ और कंटेंट देख लेते हैं। महानदी रिवर ओरिजिन्स फ्रॉम, कहां से होती है? सिहावा हिल्स। और ये सिहावा हिल्स जो हैं ये धमतरी जो डिस्ट्रिक्ट है उस धमतरी डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है, जहां से इसका ओरिजिनेशन होता है। इट फ्लोज थ्रू द छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा बिफोर ड्रेनिंग इट्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। और ये अपने पानी को विसर्जित कहां करती है? बे ऑफ बंगाल में विसर्जित करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, इसको ट्रिपल स्टार में आप देख लें, वो क्या हो जाएगा कि हीराकुंड डैम जो है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, वो कहां पर है? बिल्ड ऑन द महानदी रिवर, जो कि कहां है? सिचुएटेड है हीराकुंड वन, उड़ीसा में है, और ये महानदी पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बात करता है विच प्लेटू फॉर्म्स द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ टोपोग्राफी। आपका देखिए डेक्कन प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू, मेघालय प्लेटू एंड आपका मालवा प्लेटू। तो आप देखेंगे कि जो आपका डेक्कन प्लेटू है ये साउथ में आपका पड़ता है, जो कि महाराष्ट्र के आसपास आपका पड़ेगा। मालवा का जो पठार है, मालवा का टाप मध्य प्रदेश में आपका एमपी में पड़ेगा, और मेघालय का पठार आपका मेघालय में पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि आपका बचता ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। आंसर क्या है? द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट कहां? सरगुजा, जसपुर और आपका पार्ट ऑफ रायगढ़ जो है, इसमें छोटा नागपुर पठार जो है ये विस्तारित है। और इसलिए छोटा नागपुर पठार किस लिए, आप इसमें कौन सी और किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, और आप देखेंगे इसकी जो पिक्चर है वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? एज यहाँ पर कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, रिच इन मिनरल्स एज कोल, कोयले में, आयरन ओर, लॉयस, बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन जो है, इस प्रकार के जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, वो छोटा नागपुर पठार में पाए जाते हैं। इसी छोटा नागपुर पठार से क्या करते हैं? हसदेव, मांद और रिहंद जो रिवर हैं ये ओरिजिनेट होती हैं इसी प्लेटो से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो की बात करता है विच डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ इज रेनॉन्ड फॉर इट्स रिच कोल रिजर्व। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जो अपने समृद्ध कोयले भंडार के लिए जाना जाता है? कोयले का भंडार आप देखिए, आपका कोल माइन का एक आपके पास इमेज है। और कौन सा है? रायपुर, कोरबा सॉरी, बिलासपुर या दुर्ग। तो इसका आंसर देखते हैं और हमारा आंसर क्या है? बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब कोरबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्या है? रिच इन कोल रिजर्व, कोयले के भंडारण में बहुत अधिक समृद्ध है। और इसी डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता है? पावर हाफ ऑफ इंडिया कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? बिकॉज या ड्यू टू इट्स एक्सटेंसिव कोल माइंस एंड थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स और कोल माइंस की वजह से इसको पावर हब ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किसे? कोरबा डिस्ट्रिक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बात करता है। आपका बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो बारनवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़? रायपुर, महासमुंद, धमतरी या आपका कांकेर। तो आप देखिए आंसर की तरफ चलते हैं और आंसर देखिए। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपकी है बारनवापारा वो आपका इमेज आपके सामने है। और देखिए कहां पर है? लोकेटेड इन द
समुंद जो डिस्ट्रिक्ट है, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। और इसको जो कब स्टेब्लिश किया गया, तो 1976 में इसको स्टेब्लिश किया गया। और इसकी जो एरिया है वो लगभग 245 किलोमीटर स्क्वायर में है, वर्ग किलोमीटर में है। और नोन फॉर फ्लोरा एंड फ्यूना, और यहाँ पर फ्लोरा और फ्यूना मतलब जीव जंतु और पौधों की, पादपों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जो है आपका कौन सा हो गया, यहाँ महासमुंद डिस्ट्रिक्ट हो गई। और आपका 92वां पारा जो है वो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, विच माउंटेन रेंज रन्स थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़? विंध्यन, सतपुड़ा, मैकाल, अरावली। अरावली जो देखिए, अरावली क्या है, ओल्डेस्ट, आपका ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड है। सबसे पुरानी प्राचीन जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी, अरावली है। इसमें देखिए क्या पूछा है कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में कौन सी है, तो द विंध्यन रेंज। कौन सी, विंध्यन रेंज, मतलब ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और ये क्या बात करता है, ये बात करता है थ्रू नॉर्दर्न ऑफ द छत्तीसगढ़ इन्फ्लुएंसिंग द स्टेट टोपोग्राफी एंड फॉर्मिंग नेचुरल बाउंड्री बिटवीन द इंडो गंगेटिक प्लेन एंड डेक्कन प्लेटू। ये दक्कन का पठार और जो इंडो गंगेटिक प्लेन है इसके बीच में एक नेचुरल बाउंड्री, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, बात क्या करता है, उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोन फॉर इट्स एफर्ट फॉर कंजर्विंग द इंडेंजर्ड वाइल्ड बफेलो। जो इंडेंजर्ड कैटेगरी की जो वाइल्ड बफेलो है उसके कंजर्वेशन के बारे में बात करता है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, रायगढ़, गरियाबंद, कवर्धा या जसपुर। तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं और देखिए क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन जो आंसर बी है, बी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्या है, वहां पर उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लोकेटेड है। और ये कहां है, गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में है। और इसे क्या कहा जाता है, ये कंजर्वेशन के लिए जाना जाता है, किसके, जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है वाइल्ड बफेलो। इसका आपका साइंटिफिक नाम आपके सामने है। इसको स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है। ये स्टेट एनिमल ऑफ द छत्तीसगढ़ है। ये देखिए आपका बफेलो हो गई, वाइल्ड बफेलो, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। और इसके संरक्षण के लिए जो है उदंती जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें इसको कंजर्व किया गया है। और इस पर लिखा हुआ है कि राज्य की पशु वन भैंसा, ये आपका स्टेट एनिमल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है, द हसदेव रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर इन द छत्तीसगढ़? तो किस मेजर रिवर, महानदी, गोदावरी, नर्मदा या ताप्ती, इनमें से किसकी जो है वो ट्रिब्यूटरी के रूप में है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रिवर है ये कौन सी, महानदी रिवर है। और ये महानदी रिवर क्या है, ये बह रही है। और ये हसदेव रिवर है, हसदेव रिवर क्या है, महानदी में आकर मिलती है। तो हसदेव रिवर जो है वो महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरी के रूप में हो जाएगी। और डिटेल में देखें तो द हसदेव रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर ऑफ छत्तीसगढ़ ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सोनहत रीजन इन कोरिया। जो कोरिया डिस्ट्रिक्ट है उसके सोनहत रीजन से ये ओरिजिनेट होती है। और क्या होता है कि ये देखिए अपना रोल प्ले करती है, सिग्निफिकेंट रोल किस में प्ले करती है, तो इकोलॉजी एंड इकोनॉमी। द हसदेव बैंग डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर। और इस हसदेव नदी पर हसदेव बैंगो डैम जो है बांध को निर्माणित किया गया है। और ये क्या करता है, वाटर फॉर इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए इस पे कार्य किया जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच डिस्ट्रिक्ट इज इन छत्तीसगढ़ इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर? लॉ एस के प्रोडक्शन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है? तो आप देखिए बस्तर, दुर्ग, कांकेर और दंतेवाड़ा। तो इसके आंसर की तरफ हम चलें तो देखेंगे क्या है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ द आंसर। मतलब दंतेवाड़ा जो है, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट क्या है, वो आयरन ओर में वो क्या है, रिच है। आयरन ओर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा वहां किया जाता है। और ये जो है इस यहाँ की जो माइनिंग है, उन माइनिंग को जो लो से संबंधित माइनिंग है उनको किसके द्वारा चलाया जाता है, तो NMDC के द्वारा उनको रन किया जाता है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला हम, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बात करता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बिल्कुल कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये आपका मैप है और ये लिखा हुआ है छत्तीसगढ़। और हाईएस्ट पॉइंट जो है वो क्या है, गौरलता पीक है, जिसकी हाइट 1276 मीटर या 4186 फीट है। तो इसका डिटेल में आंसर हम देखें क्या है, द हाईएस्ट पीक ऑफ छत्तीसगढ़ इज गौरलता जो आपका डी ऑप्शन है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये कहां है, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इट हैज एन एलिवेशन ऑफ एक्सप्रोमेट्री कितना, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना है, 1276 मीटर है या 4186 फीट जो है इसकी ऊंचाई है सी लेवल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है कि द फेमस
तमोर पिंगला वाइल्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में जो है तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य लोकेटेड है? कोरिया, सूरजपुर और आपका राजनांदगांव और रायपुर। तो इसमें देखिए हम क्वेश्चन अपने आंसर की तरफ चलते हैं और हमारा आंसर क्या बात करता है? तमोर पिंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। और ये कब इसकी स्थापना की गई? तो 1978 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। यहां पर लेपर्ड्स, स्लोथ, वियर, डियर और आपके विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं, इन पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। इससे क्या है? इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एलिफेंट रिजर्व ऑफ द नॉर्थ छत्तीसगढ़, नॉर्थ छत्तीसगढ़ के एलिफेंट रिजर्व के रूप में भी इसको जाना जाता है। सूरजपुर इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और सूरजपुर को एक और नाम से जाना जाता है। सूरजपुर किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो यहां पर जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है वो एक दूसरे को सूरजपुर में ही क्रॉस करती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू छत्तीसगढ़, इनमें से कौन सी नदी है जो छत्तीसगढ़ से होकर नहीं बहती है? तो आप देखिए, देखेंगे ये गुजरात है, ये आपका मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है और ये अमरकंटक की पहाड़ियां हैं जो कि छत्तीसगढ़ में ना होकर कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में। और छत्तीसगढ़ का एरिया ये है। तो यहां पर आपका देखिए आंसर की तरफ हम चलेंगे तो आंसर हमारा क्या बताया? नर्मदा रिवर। मतलब आपका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक इन मध्य प्रदेश और फ्लोज वेस्टवर्ड ऑफ द गुजरात, इट डज नॉट पास थ्रू छत्तीसगढ़, या छत्तीसगढ़ से बहती नहीं है किसी भी तरीके से। तो नर्मदा नदी और नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं और मैक्सिमम नदियां जो हैं मोस्टली वो पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो देखिए कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये कौन सा है? बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में, कोरिया में, रायपुर में या धमतरी में? तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं और ये आपका देखिए इधर आंसर देखते हैं क्या है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द कोरिया डिस्ट्रिक्ट। कहां पे? कोरिया डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और देखिए क्या बात करता है? इट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ संजय नेशनल पार्क। ये किसका? संजय नेशनल पार्क का पार्ट है। और आप देखेंगे कि यह जो है या क्या करता है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में क्या करता है? एक तरीके से ये बाउंड्री करता है, इसको डिवाइड करता है। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट यहां पर फैक्ट ये है कि देश को मिला 56वां टाइगर रिजर्व। तो ये जो आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क है ये देश का, इंडिया का 56 नंबर का टाइगर रिजर्व है। लेकिन इसको अगर हम छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का ये 4th टाइगर रिजर्व है। ये 4th टाइगर रिजर्व ऑफ छत्तीसगढ़ है। और जब देश में देखेंगे तो देश में इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे 56 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ से उत्पन्न होती है या इसका ओरिजिनेशन जो है वो छत्तीसगढ़ से? इंद्रावती रिवर, हसदेव रिवर, सबरी और गंगा। इन नदियों में से कौन सी नदी जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है? तो हम आंसर की तरफ चलते हैं। द हसदेव रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम छत्तीसगढ़, स्पेशली फ्रॉम सोनहत प्लेटू। जो सोनहत पठार है, सोनहत और कहां है? जो वो कोरिया डिस्ट्रिक्ट में है। उस कोरिया डिस्ट्रिक्ट के सोनहत प्लेटू से हसदेव नदी निकलती है और क्या करती है? इट इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि महानदी की ये क्या है? एक बड़ी सहायक नदी के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट इज विच ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ बाई एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? तो आप देखेंगे बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा। तो आप देखिए इसका आंसर क्या बात करता है? आंसर का जो ऑप्शन ए है, मतलब डिस्ट्रिक्ट जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ बाई एरिया। बस्तर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ बाई एरिया कवर्स द एरिया अप्रोक्सीमेटली कितना है? 10,470 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है। द डिस्ट्रिक्ट नोन फॉर इट्स डेंस फॉरेस्ट, इसमें बहुत से डेंस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। और यह कांगेर नेशनल पार्क और चित्रकूट वाटरफॉल जिसको आपने देखा था वाइडेस्ट जो वाटरफॉल है ये भी कहां है? इसी बस्तर जिले में ही पाया जाता है। आपका जो बस्तर जिला है ये देखेंगे आप सदर्न पार्ट है जो छत्तीसगढ़ का, वहां पर पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये इस सेगमेंट के 15 क्वेश्चंस थे जिनको हम लिया और इसके बाद हम ऐसे ही 15 क्वेश्चंस को लेकर के नए क्वेश्चंस के साथ, नए सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के साथ आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि यहीं से क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ ज्यूडिशरी में मिल जाए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।